Jam Kids TV। क्या बात है, आज तुमने पहले ही सारा दूध पी लिया। वो इसलिए कि आज मुझे परियों की कहानी सुननी है। अच्छा, परियों की कहानी। क्या तुमने रपुंज़ल का नाम कभी सुना है? नहीं दादी, रपुंज़ल कौन है? तो चलो रपुंज़ल की कहानी सुनते हैं। जर्मनी देश में एक दंपत्ति थे। उनकी शादी के कई वर्षों बाद उनके घर एक नन्हा मेहमान आने वाला था। एक रात जब वो लोग सो रहे थे, सुनिए, उठिए, सुनिए। क्या हुआ? मेरा मन हो रहा है कि मैं रपुंज़ल की सब्जी खाऊं, लेकिन उनके गांव में रपुंज़ल की सब्जियां सिर्फ चुड़ैल के खेत में ही मिलती थी। ये सोच पति घबरा गया, लेकिन फिर भी अपनी पत्नी की इच्छा पूर्ण करने के लिए वो रात के अंधेरे में चुड़ैल के बगीचे जा पहुंचा। और पत्ते तोड़ने लगा। लेकिन अचानक, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बगीचे से रपुंज़ल तोड़ोगे? पति ने उस चुड़ैल के पैर पकड़ लिए और उससे माफी मांगने लगा। उसने अपनी गर्भवती पत्नी के बारे में भी बताया। तुम जितने चाहो उतने पत्ते ले जा सकते हो, लेकिन जब तुम्हें लड़की पैदा होगी उसे मैं अपने साथ ले जाऊंगी। अब पति चुड़ैल के सामने गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन चुड़ैल ने एक न मानी। दोनों पति पत्नी निराश हो गए। कुछ महीनों बाद पत्नी ने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया और कुछ ही समय में वो चुड़ैल वहां आ गई और बच्ची को अपने साथ ले गई। चुड़ैल ने बच्ची को एक बुर्ज में रखा, जहां ना कोई सीढ़ी थी और ना ही दरवाजा। और फिर चुड़ैल ने इस बच्ची का नाम रपुंज़ल रखा और वो उसकी बड़े प्यार से देखभाल करने लगी। और जल्द ही 12 वर्ष बीत गए और अब रपुंज़ल बड़ी हो रही थी। रपुंज़ल ने चुड़ैल को ही अपनी माँ समझ लिया था। चुड़ैल को अब ये पता था कि रपुंज़ल के पास दुनिया के सबसे खूबसूरत सुनहरे बाल हैं और अब चुड़ैल उसके बालों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। माँ, इस बुर्ज के बाहर क्या है? एक बहुत ही बुरी और डरावनी दुनिया है। रपुंज़ल को बाहरी दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं था। समय बीता और रपुंज़ल के सुनहरे बाल अब बुर्ज के नीचे तक पहुंच सकते थे। रपुंज़ल, अपने सुनहरे बाल नीचे फेंको, तुम्हारी प्यारी माँ आई है। और फिर चुड़ैल बालों के सहारे बुर्ज पर चढ़ती थी। अक्सर रपुंज़ल अकेले होती तो वो गाना गाया करती थी। एक दिन रपुंज़ल गाना गा रही थी और एक राजकुमार ने उसकी मधुर आवाज सुनी। और वो बुर्ज के पास पहुंचा।
उसने बुर्ज के फेरे मार लिए, लेकिन उसे ऊपर जाने का रास्ता नहीं मिला। कुछ देर बाद वो राजकुमार वहीं पेड़ के पास सो गया, और जब वो उठा तो उसने देखा कि चुड़ैल आई और उसने कुछ बोला, और फिर रपुंज़ेल ने अपने सुनहरे बाल नीचे फेंके। तो ये रास्ता है ऊपर जाने का। फिर अगले दिन राजकुमार ने भी चुड़ैल की नकल की, और जब रपुंज़ेल ने अपने बाल नीचे फेंके तो वो उसके सहारे ऊपर पहुंच गया। हाँ? कौन हो तुम? और मेरी माँ कहाँ है? घबराओ मत और शोर भी मत मचाओ। मैं एक राजकुमार हूँ। तुम्हारी मीठी आवाज मुझे यहाँ खींच लाई। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नहीं, माँ कहती है कि बुर्ज के बाहर एक बुरी दुनिया है, और तुम भी उसी दुनिया से आए हो तो तुम भी बुरे ही होंगे। नहीं नहीं, मैं बुरा नहीं हूँ। मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। क्या ये राजकुमार सच बोल रहा है? मैंने तो कभी बाहर की दुनिया देखी ही नहीं है। बोलो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, पर मैं इस बुर्ज के नीचे उतरूंगी कैसे? वो तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं वापस आऊंगा। लेकिन जब राजकुमार बुर्ज से उतर रहा था तो चुड़ैल ने उसे देख लिया। और तमतमाते हुए रपुंज़ेल के पास आई। मैंने तुम्हारी देखभाल की और तुम मुझे ही धोखा दे रही हो। चुड़ैल ने गुस्से में आकर बेचारी रपुंज़ेल के सुनहरे बाल काट दिए और अपने जादू से रेगिस्तान में फेंक दिया। अगले दिन जब राजकुमार बुर्ज पर लौटा तो चुड़ैल ने रपुंज़ेल के सुनहरे बाल खिड़की से बाहर फेंके, जिसे पकड़कर राजकुमार ऊपर चढ़ा। चुड़ैल को देखकर राजकुमार डर गया। तुम्हारी प्यारी रपुंज़ेल को सजा मिल गई है, अब तुम्हारी बारी। चुड़ैल ने राजकुमार को बुर्ज के नीचे फेंक दिया और उसकी आंखों की रोशनी चली गई। बेचारा अंधा राजकुमार यहाँ वहां भटकता रहा, और भाग्य से वो भी रेगिस्तान जा पहुंचा। वहां उसने रपुंज़ेल की मधुर आवाज सुनी। रपुंज़ेल, रपुंज़ेल, रपुंज़ेल। जब रपुंज़ेल ने अंधे राजकुमार को देखा तो वो रोने लगी। उसने राजकुमार का सिर अपनी गोद में रखा, और जैसे ही रपुंज़ेल के बहते हुए आंसू राजकुमार की आंखों में गिरे तो उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। रपुंज़ेल, रपुंज़ेल, मैं देख सकता हूँ। और राजकुमार अपनी रपुंज़ेल को लेकर अपने राज्य लौटा, जहां उन दोनों की शादी हो गई। और फिर कुछ दिनों बाद राजकुमार ने रपुंज़ेल के असली माता पिता को भी ढूंढ लिया, और इसके बाद वो लोग हमेशा खुश रहे। तो रूही, कैसी लगी रपुंज़ेल की कहानी? बहुत अच्छी दादी माँ। मैं भी रपुंज़ेल जैसे लंबे बाल करूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन पहले सो जाओ। शुभ रात्रि दादी माँ। शुभ रात्रि मेरी प्यारी रूही।